तो वो बड़ी सारी हो देर बेटी को देर आ रही हो। अच्छा को कॉलेज सौ रोटी हाँ पानी वही चला रहे हो मान तो बैठा दिया बोली हमारे तो दे देना कौन पार में जाओ तो चल खा जा अने भूखा बैठा रहा अरे वही माँ तो कमाऊ तो वही दियो अब मान तो नहीं तो परमात्मा दे रही हो अन्य एक बेटो वो भी गयो है, एक छोटो बेटो है, माँ बाप भी माँ नहीं, गरीब परिवार है, सहायता मिल जाए घर से बातें। राम राम जी नमस्कार। मैं योगेश सनी जनता रिवाज में आपका स्वागत है। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त बूढ़ा डैर ग्राम पंचायत के अंदर, जो कि एक बहुत ही यहाँ पे भावुक घटना हो गई है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आपसे मदद लेना चाहता हूँ। एक परिवार है जो गरीब परिवार है, वो अपने आश्रय की गुहार लगा रहा है। जो इस परिवार की जो कमाने वाली पीढ़ी थी, जो इनका लड़का था 21 वर्ष का, जिनका नाम रामजीलाल था, वो अब इस दुनिया में किसी दुर्घटना के वश इस चलते नहीं रहे हैं। तो हम इनके परिवार से बातचीत करेंगे कि इनका कैसे लालन पालन हो रहा है, कैसे क्या गुजारा कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो, जिनका एक बाप का 21 साल का लड़का चला जाए दुनिया से, माँ का बेटा चलाए दुनिया से, किसी छोटे भाई का बड़ा भाई चला जाए, जो कि परिवार का वही सहारा होता है, एक आपको पता है। अगर वही कमाने वाला चला जाए तो उस परिवार की लाइन है वो कैसे चल पाएगी, कैसे आगे बढ़ पाएगी। जो कि उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो ना ही कमा सकते हैं और ना ही वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको कोई काम धंधा दे दे, और वो कमा भी पाते हैं तो कितना क्या कमा पाते हैं, वह हम सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़ो गयो कतो बड़ा होता है भाई? बड़ा सारा भय लेतो तो गरीब आम तो एकदम बात मार कर। अच्छा, तो तारा भाई वो करे काम कुम करया करतो ये जे पर काम करे कर तो 15-20 हजार रुपया जातो। 15-20 हजार रुपये लाग तो बात भी करतो था। बस ही साथ को अच्छा, तो बड़का पापा ही बाकी काम करया करता। बस कुछ को नहीं करे। अभी किमे कौन करे? तो तो तारा भाई के साथ क्या घटना हुई है आंटी जी, बताओ थोड़ा सा। कि जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ही दयालुवान है आंटी जी, वो आपकी सिचुएशन भी समझेंगे, वो मदद भी करेंगे। तो आप थोड़ा सा बताओ क्या बात होगी। अब तो वो बड़ी सारी हो देर बेटी को देर आ रही हो। अच्छा, को कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर आ रहे थे? आ रही हो 250 जा रही तो इनकी माताजी से हम बातचीत कर रहे हैं। इनकी माताजी को भी पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये भी अनपढ़ है। तो हम आपको बताते हैं कि ये कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर, जो रामजीलाल है वो अपनी कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर घर की तरफ आ रहा था, और जो ट्रेलर है वो गुड्डा की तरफ जा रहा था। वो ट्रेलर है, आपको पता ही है, रोडों के ऊपर 100 से प्लस उनकी स्पीड होती है। वो अब में शराब पी कर वो वाहन चलाते हैं और उनको पता भी नहीं होता किधर क्या चल रहे हैं। छोटी गाड़ियों की मतलब उनका ध्यान भी नहीं होता कि छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, या किसी गरीब परिवार का बच्चा चल रहा है जिसके सारे इतने परिवार के लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो दारू के नशे में धुत रहते हैं और इतनी तेजी से वाहन चलाते हैं कि किसी परिवार का बच्चा उसके नीचे आ जाए, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इस परिवार की आज स्थिति देख रहे हैं, ये इनका घर है और इसी में ये खाना बनाते हैं, सारे चीज़ इसी के अंदर गुजारा करते हैं। और इस परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, वो बच्चा चला रहा था, अपनी मेहनत से पढ़ाई भी कर रहा था, साथ साथ वह जॉब भी कर रहा था किसी कंपनी के अंदर। और वही उम्मीद है जो कि चली गई, आखिरी एक्सीडेंट के अंदर चली गई। और वह लड़का अपनी हिम्मत के जरिए कम से कम भी 1 घंटे तक अपनी रोड के ऊपर मतलब तड़पता रहा, उसकी कोई मदद नहीं मिली उसको। हम उन कैसी क्या घटना हुई है तार सा यहाँ क्या बात हो गया? या हुई भाई या बात हुई अस्पताल तो बड़ी सारा दर बया बड़ी से जा रहा अच्छा अच्छा, के नाम जी के परीक्षा दे रहा है। अच्छा अब भाई मेरे मान ले बोला टोला आदमी था, मेरे से तो आपसे काम करने वो बिल्कुल आप ठंडे बैठे वही चला रहे हो मान तो बैठा दिया वो ठंडे। अच्छा, तो मतलब कि
यह घटना होगी तारा सा क्या हाँ या हुई कि अब घर वो कैसी खर्चो पानी चला रहा हो माही घर को खर्च के चलो हाँ कोई माने तुम्हारे तो दे देना कौन पाव ले जाओ तो चल खा जा अने भूखा बैठा रहा अरे वही माँ तो कमाऊ तो वही गई अब मान दने तो परमात्मा दे रहे हो अन्य कोई सरकार दे रहे हो अन्य कोई भाई दे रहे तो मतलब ये जो ये लोग देख रहे हैं उनसे क्या आशा है कि मतलब हाथ जोड़ विनती है तो हाथ जोड़ के कह रहा मतलब भाई मान तो कोई थोड़ी दिन की मिलना चाहिए और कोई होना चाहिए खर्चो पानी गुजारो हो जाए शाम की तो मैं आज शाम के बिता तो कर लिया और मैं तो आप बीमार हो तो वो थोड़ा आप बीमार हो तो फोटो हमारे पिताजी से बात की है, ये घर का खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे हैं। जो इनका लड़का था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, वही जो जयपुर कंपनी में काम करके घर का खर्चा चला रहा था और साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहा था। और आप देख सकते हैं उनकी माताजी आंसू से लथपथ हैं। आज उनके एक्सीडेंट को कम से कम भी 10-11 दिन हो गए हैं और घर पूरा सुनना है, कोई आता जाता नहीं है, किसी को किसी मतलब नहीं। आजकल आपको पता ही है पड़ोसी का नहीं होता। आप से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को इतना शेयर करो कि किसी परिवार जो रामजीलाल है उसका परिवार भूखा ना रह सके, उसकी आत्मा को शांति मिले, कि वो ऊपर जाके बैठा देखे कि इन लोग के समाज के अंदर इतने दयालुवान लोग हैं जो कि मेरे परिवार को भूखा ना मरने दें। आप इन लोगों की इतनी सहायता करें कि ये 2 वक्त का खाना तो कम से कम खा सकें। जो इनके पिता वो बीमार रहते हैं वो अपनी दवाइयों का खर्चा तो कम से कम उठा सके। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इनकी परिवार की जो गुहार है वो आप सुने और इनकी मदद करें। हम उनके जो चाचा जी हैं पड़ोस के, जिन्होंने हमें सूचना दी थी यहाँ की, हम उनसे भी बात करेंगे क्या पूरी घटना है, कैसे क्या हो गया, क्योंकि इनके परिवार की तो बोलने की हालत है नहीं और वो बताने की कुछ हालत में है नहीं, क्योंकि जो जिसका जवान बेटा हो वो किसी को क्या ही जवाब देगा। आप भी इस चीज़ को दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो हम के बात होगी मतलब घटना कहीं सी क्यों वह घटना की वो तो गुड्डा सो आ रहे हो मतलब उदय पार्टी कोई कॉलेज में पढ़ते हो प्रैक्टिकल दे रहे हो और एक ट्रोलो सामना सो चोपलिया साइड से गुड्डा का नहीं जा रहे हो। अच्छा ट्रोलाड़ो स्पीड ज़्यादा ही तो फिर की कहीं की एक्सीडेंट तो स्पीड ज़्यादा ही बिकी 100+ के लगभग स्पीड ही और वो मन लगे वो शराब भी पी रहा की ट्रोलाड़ो और वो मतलब आधी रोड से ज़्यादा भी रॉन्ग साइड जा रहे हो वो। अच्छा ट्रोलर मतलब रॉन्ग साइड जा रहे हो वो। फिर वो बच्चों आ रहे हो वो अचानक क्यों हो घटना हो तो राम जाना है पर वो भी नीचे आ गो ट्रोलर ये परिवार को कोई रुखाड़ो को नहीं बिका पिताजी ही बीमार आदमी ही, दादाजी बूढ़ा आदमी ही, माताजी भी एकदम गरीब हैं, नरेगा वगैरह कदे जाए ही कदे कौन जाए वो भी सासू गुजारो चाल रहे हो। वो बच्चों 15-20 हज़ार रुपया कोई जयपुर प्राइवेट कंपनी ही भी मैं आपको गुजारो कर पढ़ाई को भी चला तो और वो मतलब घर को खर्चा भी चला तो। अभी का पिताजी बूढ़ा आदमी, वो दादाजी बूढ़ा आदमी और पिताजी बीमार आदमी। अब कोई की मदद हो जाए तो आपको शाम को खाना कोई व्यवस्था को नहीं। जो हमारे चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं वो दयालुवान हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि जो भी मदद हो उन लोगों से वो ये परिवार की सहायता करें। अच्छा मेरी तो यही रिक्वेस्ट की हालत में नहीं है। जो उनकी मम्मी जी हैं उनसे भी हमने जैसे तैसे करके बात की है, क्योंकि उनका बेटा गया है, उनको बहुत ही दुख दर्द है इस चीज़ का। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना शेयर करें कि इनके परिवार की जो स्थिति है वो जैसे तैसे चल सके, वो खाना और पीना है वो उसका लालन पालन कर सकें। आज के दौर के अंदर आपको पता ही है जो हम शाम की सब्जी भी लेने जाते हैं तो कम से कम वो भी 100 रुपये की आती है। तो वो भी ये परिवार है जो फिलहाल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ये कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, आप इतना शेयर कर दें कि इस परिवार की स्थिति समझ सके। इस इनके परिवार के इनके पापा हैं या पापा जी के मैं फ़ोन पे नंबर अपने डाल दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और इनके नंबर भी डाल दूंगा, स्कैनर भी डाल दूंगा और इनके अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा। और आप घर पे आकर चेक करना चाहें
तो आपकी इनके घर पे भी आके देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। सारी चीज़ आप इनके घर पे हैं, मैं अब इनका एड्रेस भी डाल दूंगा, सारे कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। आप खुद भी इनको फ़ोन करके पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और मौका मुआवना करना चाहे तो वो यहाँ पर खुद भी आकर मदद कर सकते हैं। चाहे आपसे जितना भी बने, मैं ये नहीं कहता कि आप 500 दो, 1000 दो, आपसे जितना बने, चाहे 100 बने या 50 बने या 10 बने, चाहे 20 बने, आपसे जितना सहयोग हो सके इतना सहयोग करें, ताकि ये परिवार है जो अपना खाना पाना का गुजारा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।